नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम पाठशाला 2.0 के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 30 नवंबर का करंट अफेयर। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर में क्या है। हमारा पहला सवाल है, समन्वय 2022 किस सशस्त्र बल द्वारा आयोजित एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है? ऑप्शन ए है भारतीय सेना, ऑप्शन बी है भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन डी है भारतीय तटरक्षक बल। तो अभी क्या हुआ, आगरा वायु स्टेशन पर, आगरा वायुसेना स्टेशन पर, वायुसेना स्टेशन आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वायुसेना स्टेशन पर क्या हुआ कि सशस्त्र बल द्वारा आयोजित एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास किया गया है। कहां पर किया गया है? आगरा वायुसेना स्टेशन पर। और इसमें क्या हुआ है कि जो आसियान देश हैं, आसियान देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया है। देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? इसका सही उत्तर है भारतीय वायुसेना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, भारतीय वायुसेना। समन्वय 2022 जो सशस्त्र बल द्वारा आयोजित एक मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यक्रम है, मतलब अभ्यास है, वो आगरा वायुसेना स्टेशन पर किया गया है। आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आसियान देशों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया है। तो इसका सही उत्तर है भारतीय वायुसेना। अगला सवाल देख लेते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई चेतना अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी है महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है एमएसएमई मंत्रालय। तो अभी हुआ क्या है कि जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं, ग्रामीण महिलाएं जो वंचित तबके की महिलाएं हैं, मतलब जहां जो महिलाएं ग्रामीण हैं और वंचित तबके की महिलाएं हैं, उन महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके अधिकारों और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक नई चेतना नाम से एक अभियान शुरू करा गया है। उन महिलाओं के लिए है, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं और रिमोट एरिया से आती हैं। रिमोट मतलब जहां तक सुविधाओं की पहुंच नहीं है। तो उन महिलाओं के लिए उनके अधिकारों के और शिकायतों के, जो उनके अधिकार हैं उनके अधिकार मिलने चाहिए उन्हें, और जो उनकी शिकायतें हैं उनका निवारण जल्द से जल्द किया जा सके। इसलिए नई चेतना अभियान शुरू करा गया। और ये किस मंत्रालय का है? तो इसका सही उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कराया। सही उत्तर क्या है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला सवाल, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में सुधार के लिए गठित पैनल के प्रमुख कौन हैं? तो अभी क्या हुआ कि जो पहले पूर्व ग्रामीण सचिव थे, उन्हें क्या किया गया? मनरेगा अधिनियम में सुधार के लिए एक गठित पैनल का प्रमुख बनाया गया। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है अमरजीत सिन्हा इनका नाम है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? अमरजीत सिन्हा। ए ऑप्शन सही है। इस पैनल के अध्यक्ष कौन है, मतलब प्रमुख कौन है गठित पैनल के? जो मनरेगा गारंटी अधिनियम में सुधार के लिए मतलब पैनल बनाया गया, उसके प्रमुख कौन है? अमरजीत सिन्हा। अगला सवाल, अपनी मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति शुरू करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? ये मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति
किस उत्तर पूर्वी राज्य ने प्रारंभ की है? तो पहला बना है, ऑप्शन ए है इसमें असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मणिपुर। मतलब लोगों की मानसिक स्थिति ठीक रहे, दिमागी तौर पर वो ठीक रहें, उनकी सामाजिक देखभाल कर सकें। कि मतलब क्या होता है, कुछ लोग मानसिक रूप से डिस्टर्ब होते हैं तो लोग उन्हें और ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, तो उनकी सामाजिक देखभाल हो सके उसकी नीति लेकर आया है। कौन सा राज्य लेकर आया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? अपना मेघालय। मेघालय लेकर आया। तो उत्तर पूर्व की तो ये पहली है, लेकिन भारत की दृष्टि से देखा जाए, भारत की दृष्टि से तो ये भारत में तीसरा राज्य बन गया ऐसा, तीसरा, थर्ड स्टेट है। और उत्तर पूर्व का कौन सा है? पहला स्टेट है जो मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति लेके आया है। नॉर्थ ईस्ट का पहला है मेघालय, और भारत की दृष्टि से देखा जाए तो तीसरा ये राज्य है। अगला सवाल देख लेते हैं। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन, इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल महोत्सव का मेजबान है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है असम। अभी क्या हुआ, हमारा विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ और कौन था? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार, ये तीन साझेदार हैं। गोवा सरकार, ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव की मेजबानी कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और कौन है? गोवा सरकार। तो इसका सही उत्तर क्या है? गोवा है इसका सही उत्तर। अगला सवाल देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 25 किस अधिकार से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है शोषण के खिलाफ अधिकार, सभी प्रकार के जबरन श्रम पर रोक, ऑप्शन सी है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी अपनी संस्कृति, भाषा या लिपि के संरक्षण का अधिकार। तो अभी क्या हुआ, भारतीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा है कि जो अनुच्छेद 25 है हमारा संविधान का, उसमें क्या है, धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता तो है, धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता तो है, लेकिन किसी को जबरन या फिर उसे बहला फुसलाकर, ब्रेन वॉश करके उसका धर्मांतरण करने की स्वतंत्रता इसमें नहीं है। ये क्लियर कर दिया गया है, जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? फिर से सुन लो, क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से भारतीय सरकार ने कहा है कि अनुच्छेद 25 में, संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता तो है। एक मामला चल रहा था जब से ये धर्मांतरण की स्थिति हुई है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था, जिसमें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अनुच्छेद 25 में धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता का अधिकार तो है, लेकिन किसी इंसान का ब्रेन वॉश करके, उसे लोभ देके, पैसे देके उसका धर्मांतरण मतलब धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। तो ये संविधान का अनुच्छेद 25 में क्लियर कर दिया गया कि धर्मांतरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 नहीं देता। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता। हाँ, तुम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई नहीं रोक रहा, बट हाँ, धर्म के प्रचार की आड़ में आप लोगों का जो वो करवा रहे हैं धर्मांतरण, वो आप नहीं करवा सकते। ये हमारी केंद्र सरकार ने ये सुप्रीम कोर्ट से बोला। अगला सवाल देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगुआर, इंटरनेशनल जगुआर डे दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 27 नवंबर, ऑप्शन बी है 29 नवंबर, ऑप्शन सी है 30 नवंबर, ऑप्शन डी है 3 दिसंबर। ये अंतर्राष्ट्रीय जगुआर, ये है क्या? जगुआर क्या है? जगुआर जो होता है ना, ये जो अमेजन वर्षावन है, अमेजन वर्षावन जो होते हैं ना, अमेजन वर्षावन, वन मतलब फॉरेस्ट, तो उसी की एक प्रजाति है।
प्रजाति है उसी की, अमेजन वर्षा वन की एक प्रजाति है। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 29 नवंबर। 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस, इंटरनेशनल जगुआर डे मनाया जाता है। अमेजन वर्षा वन की एक प्रजाति है जगुआर। तो सही उत्तर क्या है इसका? 29 नवंबर। अगला सवाल देख लेते हैं। आरबीआई ने कितने शहरों में अपना रिटेल सीबीडीसी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो अभी क्या है कि आरबीआई ने अपने 4 शहर चुने। एक है अपना मुंबई, दूसरा क्या है अपना? दूसरा नई दिल्ली, तीसरा अपना बेंगलुरु, चौथा है अपना क्या? भुवनेश्वर, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। इन 4 शहरों को आरबीआई ने चुना है, जिसमें क्या करेगी आरबीआई 1 दिसंबर से अपना रिटेल सीबीडीसी पायलट प्रोजेक्ट परियोजना शुरू करने जा रही है। कब से? 1 दिसंबर से। ये 4 शहरों के नाम ध्यान रख लेना, एक मुंबई है, एक नई दिल्ली है, एक बेंगलुरु है, एक भुवनेश्वर है। तो इसका सही उत्तर कितना है? 4 शहर। अगला सवाल, किस कंपनी ने दुनिया का पहला इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवैक विकसित किया है? ए है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बी है डॉक्टर रेड्डी लैब, सी है भारत बायोटेक और डी है बायोकॉन। तो ये दुनिया की पहली इंट्रानोजल वैक्सीन विकसित की है। और इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भारत बायोटेक, जो इसे अभी हाल ही में मंजूरी दी है। किसने? सीडीएससीओ कौन है? सीडीएससीओ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सीडीएससीओ ने इसे हाल ही में मंजूरी दी है इंट्रानेजल वैक्सीन को, जो दुनिया की पहली इंट्रानोजल वैक्सीन होगी। इसकी फुल फॉर्म है सीडीएसओ की सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, कौन सा शहर 2022 में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 7वें संस्करण का मेजबान है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है पुणे और चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली इसकी मेजबानी करेगा। किसकी? 7वें ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की। सही उत्तर है नई दिल्ली करेगा। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस मंत्रालय के पवेलियन ने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पब्लिक कम्युनिकेशन एंड आउटरीच के लिए पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी है एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो मैं बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एक पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पब्लिक कम्युनिकेशन एंड आउटरीच। तो ये दिया गया है किसे? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को। तो इसका सही उत्तर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ये सही उत्तर है इसका, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला सवाल देख लेते हैं। यूट्यूब ने जुलाई से सितंबर माह के 2022 2 माह दिए, जुलाई अगस्त सितंबर 3 माहों के बीच 3 माह में 2022 में किस देश से सबसे अधिक वीडियो 1.7 मिलियन हटाए गए? यूट्यूब ने जुलाई अगस्त और सितंबर 2022 के मध्य लगभग 17 लाख वीडियो हटा दिए गए। उसके पीछे का कारण यह है कि ये वीडियो यूट्यूब के जो नियम हैं उन्हें नहीं फॉलो कर रहे, या फिर इन पर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आ गया, या फिर इन पर कोई स्ट्राइक आ गई है। तो या फिर ये जो कंटेंट है वो सांप्रदायिक हिंसा को मतलब भड़काने के लिए
वो देता, बढ़ावा देता, या फिर ये कंटेंट पोर्नोग्राफी से मतलब रिलेटेड हो सकता है। तो लगभग ऐसे 1.7 मिलियन वीडियो हटा दिए गए यूट्यूब ने जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 माह के बीच में। तो वो पूछ रहा है कि देश के सबसे अधिक वीडियो हटाए गए, तो इसमें सही उत्तर इसका आपका होगा भारत। भारत के हटाए गए लगभग 17 लाख वीडियो हटा दिए गए, 17 लाख वीडियो हटा दिए गए हैं। और उनके पीछे का कारण यूट्यूब ने 17 लाख के पीछे का कारण हमें नहीं पता क्या दिया है, पर इतना पता है कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 29 जून, ऑप्शन बी है 29 जुलाई, ऑप्शन सी है 29 नवंबर, ऑप्शन डी है 29 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है 29 नवंबर को। यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1977 को इस दिन को फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। कब? 1977 से ये मनाया जाता है 29 नवंबर को। क्या मनाया जाता है? फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के पैनल में किस साइट को खतरे में विश्व विरासत स्थल, मतलब एक साइट है जिसका उसे सूचीबद्ध किया खतरे में विश्व विरासत स्थल के नाम से, विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध करने की सिफारिश करी है। किसने करी है? संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने करी है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन बी है लेडी एलियट द्वीप, ऑप्शन सी है हैरोना द्वीप, ऑप्शन डी है अंडमान और निकोबार द्वीप। तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट निकोबार द्वीप, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। इसके पीछे का कारण क्या है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग और साथ में कई सारे रीजन और भी हैं, जैसे कि वाटर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, और क्या है, और रीजन ये है पानी में जो हम फेंक देते हैं प्लास्टिक। तो उससे क्या हो रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, मतलब कोरल रीफ है यहाँ पे, तो उनकी कोरल ब्लीचिंग हो रही है, कोरल ब्लीचिंग। तो इस पे यूएन ने अभी हाल ही में चिंता जताई है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ खतरे में विश्व विरासत स्थल के रूप में इसे यूनाइटेड नेशन ने अभी सूचीबद्ध किया है, करने की सिफारिश करी है। अगला सवाल, हाल ही में सुर्खियों में रही स्टेफनी फरपपाट किस खेल से जुड़ी हैं? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है स्क्वैश, ऑप्शन डी है फुटबॉल। अभी क्या हुआ फिलहाल में, जो फीफा चल रहा है ना, फीफा वर्ल्ड कप, तो उसमें ये पहली महिला रेफरी बनी है, पहली महिला रेफरी बनी है, पहली महिला रेफरी बनने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ है, सौभाग्य, पहली महिला रेफरी बनी है। ठीक है, तो किस खेल से संबंधित है ये? फुटबॉल। सही उत्तर इसका फुटबॉल है। अगला सवाल देख लेते हैं। टाटा समूह ने किस एयरलाइन को एयर इंडिया में विलय करने की अभी घोषणा की है? ऑप्शन ए है विस्तारा, ऑप्शन बी है इंडिगो, ऑप्शन सी है स्पाइस जेट, ऑप्शन डी है आकाश। तो अभी टाटा समूह ने विस्तारा को, सही उत्तर इसका विस्तारा है, विस्तारा का विलय अब किस में हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, एयर इंडिया में। अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में सेबी द्वारा गठित एफपीआई सलाहकार समिति के प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए है अजय त्यागी, ऑप्शन बी है एससी गर्ग, ऑप्शन डी है हसमुख अधिया, ऑप्शन सी है हसमुख अधिया, ऑप्शन डी है माधवीपुरी भुज। तो अभी सेबी द्वारा गठित एफपीआई सलाहकार समिति के प्रमुख के रूप में हसमुख अधिया को बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर है हसमुख अधिया। अगला सवाल, इस नहीं है, ये किस है? किस संस्था ने गुड्स ट्रेड बैरोमीटर रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन बी है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी है यूनेस्को, ऑप्शन डी है WTO।
तो गुड्स ट्रेड बैरोमीटर रिपोर्ट जारी किसने करी है? इसका सही उत्तर है WTO। अगला सवाल देख लेते हैं। किस संस्था ने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक प्रकाशित की है? ऑप्शन ए है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, ऑप्शन बी है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ऑप्शन सी है चुनाव आयोग, ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये पुस्तक का नाम याद रख लेना। ये किसने करी है अभी हाल ही में? भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ने प्रकाशित करी है। तो इसका सही उत्तर क्या है? भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। अगला सवाल देख लेते हैं। किस संस्था ने रिहैब रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैकिंग यूजिंग हनी बीज प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन दूसरा है नीति आयोग, तीसरा ऑप्शन है खादी और ग्रामोद्योग आयोग, चौथा ऑप्शन है भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद। रिहैब, ये वर्ड याद रख लेना, पूछ लेता, हाल ही में चर्चा में रहा। रिहैब किस मंत्रालय से संबंधित है? इसकी फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक यूजिंग हनी बीज, मधुमक्खी वाला। तो इसका सही उत्तर क्या है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने यह लॉन्च किया है प्रोजेक्ट। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आ सके। और अपने कमेंट मुझे डाल सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।